हाय एवरीवन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अम्मू है ना नानी को याद कर रही थी बहुत ज़्यादा। फ्रंट में करो ना, ऐसे दिखाओ सही कर। और यहाँ पे बना था यखनी पुलाव, बहुत ही ज़्यादा यमी यमी यखनी पुलाव बना था। और है ना पुलाव बनते हैं, चावल बनते हैं, तो मेरी तो भूख ही वैसे ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाया था पुलाव। उसके बाद शाम में हम लोग निकल के बाहर कुछ खाने पीने। तो सबसे पहले हम आ गए थे यहाँ पे गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे वैसे ही सब लोगों को बहुत पसंद होते हैं और मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे नई जगह पे हम पहली बार आए थे, यहाँ पे कोई भी नहीं, देखो सुनसान लग रहा था। लेकिन हमने सोचा कि गोलगप्पे अच्छे होंगे, तो हम लोग बस यहाँ पे आ गए थे गोलगप्पे खाने। और ना अम्मू रुकी नहीं रही थी, देखो भाग रही थी इधर से उधर, इधर से उधर भाग रही थी और है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और रॉबी है ना यहाँ पे खा रहा था अपने मीठे वाले गोलगप्पे। उसे ना बिल्कुल कुछ भी स्पाइसेस नहीं डालते, बस उसमें गोलगप्पों के अंदर आलू डाल के और उसमें मीठी चटनी। और यहाँ पे देखो मिस्टर खान खा रहे हैं इतने यमी यमी गोलगप्पे। और मेरा छोटा सा अम्मू भी खा रहा है गोलगप्पे। देखो गोलगप्पे जैसा मुँह बना रहा है खाते खाते। ला मुझे दो, इसको देख लो, इसको देखो अम्मू, इधर देखो अम्मू। तो फिर हमने सोचा मोमोज़ भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ के। तो हमने मोमोज़ मंगा लिए थे और ना यहाँ पे हमारे मोमोज़ आ गए थे। तो हमने सोचा चलो खाते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। यहाँ न्यू जगह पे हम लोग आए हैं, क्या पता अच्छे हों। तो बस हम लोगों ने खाया, तो हम लोगों को है ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, मतलब हम लोगों को पसंद ही नहीं आए। और उसके बाद है ना यहाँ पे इन्हें कुछ सामान वगैरह भी लेना था, तो यहाँ पे स्टोर भी था यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ सामान लिया और उसके बाद है ना हम लोग निकल गए। और है ना उसके बाद है ना निकल के हम लोग यहाँ जो आए ना, हम इसलिए आए क्योंकि हमने मोमोज़ पसंद नहीं आए थे और हम घर पहुँच गए थे। लेकिन हमने सोचा कि मोमोज़ की तलब रह गई है दिल में, तो मोमोज़ तो खाने ही हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए, ये भी नई जगह थी। तो है ना हम लोगों ने पहली बार यहाँ के ट्राई करे और इतने टेस्टी मोमोज़ लगे ना हमें। खाओ। तो गाइस अम्मू बस में नहीं आ रही है। फिर हम लोगों ने सोचा एक और चीज़ मंगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा मंगा लिया। और पिज़्ज़ा है ना बहुत गर्मा गर्म, बहुत यम्मी सा पिज़्ज़ा आया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था देखने में ही। तो उसके बाद है ना इन्होंने खाया सबसे पहले और बताया कि बहुत यम्मी है। और उसके बाद मैंने खाया पिज़्ज़ा। टेस्ट कर रहे हैं ना, मजे का भाई, बहुत मजे का है, नेक्स्ट लेवल है। तो और फिर हमने यहाँ पे मंगा लिया था ओरियो शेक। हमने सोचा यहाँ का ओरियो शेक भी ट्राई कर लेते हैं। तो ओरियो शेक मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, तो बस मैं यहाँ पे पी रही थी और अम्मू मुझे ऐसे ध्यान से देख रही थी। अम्मू देख रही थी मम्मा अकेले अकेले पी रही है, मुझे भी तो पिला दो। तो बस है ना अम्मू को मैंने थोड़ा सा पिलाया। और उसके बाद है ना रॉबी ने ये जूस इतना ज़्यादा पिया नहीं, तो फिर अम्मू को दे दिया गिलास और अम्मू को दिया, जो अम्मू ने छोड़ा ही नहीं गिलास। अम्मू पूरी जी जान लगा के पी रहा है, वो छोड़ने की चाह रहा है। और मेरा देखो कैसा है, वो भी काफी जोरदार है। इसकी स्पीड देखिए, दोनों बच्चों ने हाईजैक कर लिया हमसे जूस। अबे छोड़, भाई नहीं छोड़ना मोटू, बढ़िया है, हाईजैक कर लिया। तो गाइस पूरा होने वाला है जो The next day. तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं व्हाइट पास्ता, पहली बार। आई होप व्हाइट पास्ता अच्छा बने। ये आखिरी पास्ता नहीं हो हमारी आखिरी जिंदगी पास्ता का। ना हो, हम दोबारा भी बनाएं, ऐसा बने, टेस्ट अच्छा हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ज़ोरों शोरों से हमने पास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे हमने पानी डाल दिया, उसमें तेल उंडेल दिया और नमक डाल दिया। और तेल है ना इतना ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा कम डालना है, ताकि है ना पास्ते में ज़्यादा ऑयल ना रहे। वो कोटिंग है ना बाद में वाइट पास्ते की क्रीम की हो नहीं पाएगी। तो हमने फिर है ना बॉईल होने के बाद पास्ता डाल दिया था। और यहाँ पे है ना मिस्टर खान वेजीज कट कर रहे थे। तो गाइस शिमला आपको मिर्च, एक सच्चाई बताना चाहता हूँ मैं, हमारे पास शिमला मिर्च नहीं थी, तो हमने मोटी वाली हरी मिर्च डाल सकते हैं हम। डालो फिर इसमें हल्का सा ऑयल। तो पास्ता बॉईल हो गया था, तो उसे हमने साइड में रखा, पानी से ठंडा पानी डाल दिया ताकि वो ओवर कुक ना हो। फिर हमने यहाँ पे ना उस बटर ले लिया था, ऑयल ले लिया था, और उसके अंदर हमने सबसे पहले लहसुन डाला था कूट के। और उसके बाद डाली थी हमने प्याज और मिर्ची। और प्याज और मिर्ची को हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही सॉटे किया था। और उसके बाद हमने इसमें ना नमक डाल दिया और ना काली मिर्च डाल दी।
काली मिर्च और नमक डालने के बाद उसे सॉटे करके, और उसके बाद हमने ले लिया था एक कढ़ाई में डाला था हमने बटर लिया था हमने, शायद 200 ग्राम बटर था, और उसमें हमने उतना ही मैदा डाल दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बटर और मैदा ज़्यादा कम लग रहा है मुझे मैदा, तो मैंने मैदा और डाल दिया, और फिर मुझे फिर लगा कम, फिर मैंने और डाल दिया, और उसके बाद है ना ये ऐसा हो गया था। तो मुझे लगा पता नहीं कुछ गड़बड़ है, फिर मैंने ना इसमें दूध डाला 1 कप, धीरे धीरे करके 1 कप दूध डाला ताकि वो अच्छे से है ना लम्स नहीं बने, मतलब धीरे धीरे डालो और मिक्स करते जाओ ना तो लम्स नहीं बनते, और है ना क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है। तो ये इसे मिक्स कर रहे थे, तो मिक्स करते 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 ऐसा लगा कि दूध कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। फिर मैंने 1 कप और डाला, तो वो दूध भी कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। वो भी मिक्स करने पे गाढ़ा हो गया, बैटर गाढ़ा होता गया। जितना मैं दूध डाल रही थी ना उतना ही बैटर गाढ़ा होता जा रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं जो क्रीम बनाना चाह रहे हैं वो बनी रही। देखो यहाँ पे ये इतना गाढ़ा हो गया था, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई है, और है ना ये शायद बटर और है ना मैदे का जो पेस्ट है ना वो ज़्यादा हो गया। तो मैंने ना इसमें एक अच्छी चीज़ करी कि मैंने इसको आधा हटा के और अलग रख लिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ करी मैंने, जिससे ना मेरा बैटर थोड़ा कम रहा। तो मैंने इसमें दूध डाला और इसमें फिर थोड़ा सा गाढ़ापन था, लेकिन मैंने फिर दूध ऐड करने के बाद ना इसमें इसका गाढ़ापन है ना कम हो गया, क्रीम के टेक्सचर में आ गया। और उसके बाद है ना हमें लगा चलो हमारा पास्ता बिगड़ेगा नहीं, सही से बन जाएगा। तो है ना फिर इसको क्रीमी टेक्सचर दे दिया, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा रखा, और उसके बाद है ना हमने इसमें ऑरिगेनो डाला। ऑरिगेनो का ही सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है, तो हमने ऑरिगेनो ज़्यादा डाला, फिर काली मिर्च का पाउडर डाला, फिर चिली फ्लेक्स डाला। और ऑरिगेनो ना इन्होंने बोला कि ज़्यादा डाल, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, तो फिर हमने ऑरिगेनो सबसे ज़्यादा डाला, नमक भी डाल दिया था। और फिर इसे मिक्स करते गए ये थोड़ा और मिक्सचर ना गाढ़ा हो गया। फिर हमने इसमें ना सारी वेजीज जो हमने फ्राई करी थी वो डाल दी, और उसके बाद उसी टाइम हमने इसमें पास्ता भी ऐड कर दिया, और उससे अच्छे से मिक्सअप किया। इतना अच्छा से मिक्स किया कि सारी की सारी क्रीम की कोट ना पास्ते पे चढ़ जाए और पास्ता अच्छे से मिक्स हो जाए क्रीम में। तो है ना वैसे हमारी क्रीम है ना कम रह गई थी यहाँ पे। देख लीजिए आप, क्रीम कम दिख रही है इसकी, क्योंकि हमने पहली बार बनाया है। ये देखिए इनकी हालत, मस्त बनावागी। The next day. तो गाइज़ ये है 2-3 दिन बाद मैंने वो जो क्रीम उठा के रखी थी ना उससे बनाया था मैंने ये पास्ता।